लास्ट वीडियो में हमने हर्मिशन और इसकी हर्मिशन की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ यूनिटरी। ये कुछ वन लाइनर स्टेटमेंट्स हैं, आप प्रूफ देना देखना चाहें तो उनका बुक में देख लीजिएगा। ट्रांसपोज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स यूनिटरी, कोई भी यूनिटरी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज यानी कि रो और कॉलम उसका चेंज करते हैं तो वो मैट्रिक्स भी कैसी आएगी, आपकी यूनिटरी ही आएगी। नेक्स्ट आता है आपका इनवर्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्सेस यूनिटरी। आपको कोई मैट्रिक्स दे दी और पता है आपको मैट्रिक्स को लिख दी लेट ए इज इक्वल टू दिस यूनिटरी, देन इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आपको उसको इनवर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका इनवर्स भी यूनिटरी आएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है। शो डेट ए इज इक्वल टू ए प्लस आई सी माइनस बी प्लस आई डी, बी प्लस आई डी, ए माइनस आई सी। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए प्लस आई सी इसकी डायगोनल एंट्री देखिए, ए प्लस आई सी, ए माइनस आई सी। ठीक है, प्लस और माइनस का फर्क है। यहाँ पर क्या है, माइनस बी प्लस आई डी, यहाँ पर बी प्लस आई डी। यहाँ आई डी सेम है, बी की जगह यहाँ माइनस बी यानी कि रियल पार्ट में चेंज है। ये मैट्रिक्स हमारी यूनिटरी होगी इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ध्यान से देख लेंगे, एक बार भी हाथ से सॉल्व कर लेंगे, याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो इसको यूनिटरी मैट्रिक्स की हमें डेफिनेशन पता है। ए मैट्रिक्स, कोई भी ए ले लिया, ए का हमने कॉन्जुगेट किया, ए बार किया, ए बार का डैश किया यानी कि उसका रो और कॉलम भी हमने चेंज कर दिया, तो ये ए स्टार मिल गया या ए की पावर थीटा। डेफिनेशन क्या है, ए इंटू ए की पावर थीटा इक्वल्स टू आई। तो ए ये लिख लिया, ए की पावर थीटा ये आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन ये आ गई। ठीक है, सॉल्व करके। लेकिन ये हमारा आई कब आएगा, ये आई तभी तो आएगा जब इन दोनों की जगह 1 1 आएगा। ठीक, इन दोनों की जगह 1 कब आएगा, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमारी 1 होगी। तो ये कंडीशन है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट यूनिटरी के लिए हमने पढ़ ली, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि थ्योरम्स ऑब्जेक्टिव में आएंगी। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए भी जो यूनिटरी के लिए है लगभग वही सब फॉलो होती है। यूनिटरी और ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन वो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो लगभग सेम आती है। तो ऑर्थोगोनल जब हम बात कर रहे हैं, हम रियल मैट्रिक्स के लिए हम बात कर रहे हैं, जब हम यूनिटरी के लिए बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एंट्रीज कैसी हैं, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इफ ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन ए इंटू बी एंड बी इंटू ए आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल। ये कह रहे हैं कि दो मैट्रिक्स अगर आपकी ऑर्थोगोनल है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी, ऑर्थोगोनल होगी। बहुत इजीली हमने यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, उसको सॉल्यूशन देख लीजिएगा, मुश्किल नहीं है भाई। यहाँ पर ए अगर कोई ऑर्थोगोनल है तो यानी ए डैश इज इक्वल ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई होगा। बी अगर ऑर्थोगोनल है तो बी डैश इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, आई होगा। अब इस मैट्रिक्स को मुझे ए इंटू बी को प्रूव करना है ऑर्थोगोनल है, तो यानी कि ए इंटू बी और ए इंटू बी का डैश, ये कितना आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो देख लो, ए इंटू बी का डैश, या रिवर्स कर लिया, कोई फर्क नहीं है। ए इंटू बी का डैश इंटू ए इंटू बी डैश ए डैश, ये तो रिवर्सल लग गया, इंटू ए इंटू बी, ए डैश इंटू ए हमने ऊपर लिखा हुआ है आई, तो बी डैश आई बी डैश की किसी भी नंबर की जो है मैट्रिक्स की हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही होगा, बी डैश ही आ जाएगा, बी डैश इंटू बी इक्वल टू आई। तो ये देख लिया, अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी आ गई, आई आ गई। इसका मतलब ये मैट्रिक्स भी क्या है, आपकी ऑर्थोगोनल है। सेम दूसरे के लिए भी सेम है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये भी वही सेम है कि कोई मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, आपका ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, तो ये भी प्रूफ देख लीजिएगा, वन लाइनर ही है। इफ ए इज ऑर्थोगोनल, ए इनवर्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि कोई मैट्रिक्स अगर आपकी ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा, उसका इनवर्स भी क्या होगा, आपका ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, ये भी वन लाइनर केवल है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आती है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन शो डेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। ये आगे भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, या तो +1 होगा या -1 होगा। ठीक है, अच्छा ये अगर मैं कहूँ कि रिवर्स इस थ्योरम का है कि अगर किसी का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 है तो वो मैट्रिक्स जो है ऑर्थोगोनल होगी, नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये अगर रिवर्स स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो +1 होगी या -1 होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा थ्योरम्स यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए क्या आती है, एक और लास्ट थ्योरम आती है आपकी थ्योरम्स ऑन यूनिटरी मैट्रिक्स। इफ ए एंड बी आर एंड रोड यूनिटरी मैट्राइसिस देन ए इंटू बी एंड बी इंटू ए आर ऑल्सो यूनिटरी मैट्राइसिस। एक लाइन का है, इसका भी सेम भी ऑर्थोगोनल वाली जो अभी हमने पढ़ी थी थ्योरम, सेम वही यूनिटरी के लिए भी आ रही है। तो ऑर्थोगोनल और यूनिटरी के लिए सेम आ रही है,
हर्मिशियन के लिए जो है वो लगभग सिमेट्रिक के लिए भी हमारी सेम आ रही है। इसी तरह से हमारी जो थ्योरम्स है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आ रही है, वो स्क्यू हर्मिशियन के लिए सेम आ रही है। तो ये सारी इस तरह से आप सिमेट्री देखते हुए इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।